झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई उससे सीखे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं और न जाने कितने बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंस बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस मेनली टू फ्रेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट है वन शुड लर्न, सेकेंड है वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन शुड लर्न या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कैसे यहाँ पर आएगा हिम, हर, अस, मी, यू, इट एटसेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइन फ्रॉम यू। बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम यू। बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बात बात पर रोना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर फ्रॉम यू या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? उसे हर बात पर मिर्ची लगती है। तुम्हें मिर्ची लग रही है क्या? लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मिर्ची लगना। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है गेट जेलेस। गेट जेलेस जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी से जलन होना या फिर मिर्ची लगना। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर कुछ चटपटा खाने की वजह से मिर्ची लगती है, हम उस मिर्ची लगने की बात नहीं कर रहे। उसके लिए तो हम फिल चिली का यूज़ करते हैं। यहाँ पर तो हम किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी काम वगैरह से जो जलन होने की वजह से जो मिर्ची लगती है उस मिर्ची लगने की बात कर रहे हैं, गेट जेलेस। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट जेलेस प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे जो गेट है वह सब मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि सब वो बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? वाई आर यू गेटिंग जेलेस? वाई आर यू गेटिंग जेलेस? उसे हर बात पर मिर्ची लगती है। ही गेट्स जेलेस ऑन एवरी सिंगल मैटर। ही गेट्स जेलेस ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम्हें मिर्ची लग रही है क्या? आर यू गेटिंग जेलेस? आर यू गेटिंग जेलेस? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग रही है। इट सीम्स दैट यू आर गेटिंग जेलेस अ लॉट। इट सीम्स that you are getting jealous a lot। मुझे मिर्ची क्यों लगेगी? करो जो करना है। Why will I get jealous? Do whatever you have to do। Why will I get jealous? Do whatever you have to do। पता नहीं तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है। I don't know why you are getting jealous। I don't know why you are getting jealous। गाइस यहाँ पर आप आई डोंट नो वाई आर यू गेटिंग जेलस का यूज ना करें, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा, सिंपली बोला जा रहा है, इसलिए हम आई डोंट नो वाई यू आर गेटिंग जेलस का यूज करेंगे। तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया? तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया?
तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस नाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है इसमें आएगा ही, हर, यू, देम, मी, अस एटसेट्रा। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुमने ऐसा होने ही क्यों दिया। वाई डिड यू लेट दिस हैपन। वाई डिड यू लेट दिस हैपन। तुमने उसे जाने ही क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम गो। वाई डिड यू लेट हिम गो। तुमने उसे हाथ ही क्यों लगाने दिया। वाई डिड यू लेट हिम टच। वाई डिड यू लेट हिम टच। तुमने उसे बोलने ही क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम स्पीक। वाई डिड यू लेट हिम स्पीक। तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया। वाई डिड यू लेट हिम कम इनसाइड। वाई डिड यू लेट हिम कम इनसाइड। उसने ऐसा होने ही क्यों दिया। वाई डिड ही लेट दिस हैपन। वाई डिड ही लेट दिस हैपन। रोहित ने उसे जाने ही क्यों दिया। वाई डिड रोहित लेट हिम गो। वाई डिड रोहित लेट हिम गो। मैंने केवल उसका मन रखने के लिए कहा था। मुझे पता है तुम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। तुम यह सब हमारा मन रखने के लिए कर रहे हो क्या। बच्चों का मन रखने के लिए हमें यह करना पड़ता है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मन रखने के लिए। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फॉर योर सेटिस्फेक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हारा मन रखने के लिए या फिर तुम्हारी संतुष्टि के लिए। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो यूअर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बस मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे यूअर लिख करके बताऊँ। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आ सकता है, जैसे कि फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, फॉर माई सेटिस्फेक्शन, फॉर आर सेटिस्फेक्शन, फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, फॉर हर सेटिस्फेक्शन, फॉर या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उससे पहले हम इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाएगा फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने केवल उसका मन रखने के लिए कहा था। आई सेड फॉर हिज सेटिस्फेक्शन ओनली। आई सेड फॉर हिज सेटिस्फेक्शन ओनली। मुझे पता है तुम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। आई नो यू आर स्पीकिंग फॉर माई सेटिस्फेक्शन। आई नो यू आर स्पीकिंग फॉर माई सेटिस्फेक्शन। तुम यह सब हमारा मन रखने के लिए कर रहे हो क्या। आर यू डूइंग दिस ऑल फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। बच्चों का मन रखने के लिए हमें यह करना पड़ता है। वी हैव टू डू दिस फॉर चिल्ड्रंस सेटिस्फेक्शन। वी हैव टू डू दिस फॉर चिल्ड्रंस सेटिस्फेक्शन। तुम्हारा मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। आई ईट अ लिटिल बिट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। आई ईट अ लिटिल बिट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। मैं तुम्हारा मन रखने के लिए जा रहा था। आई वॉज गोइंग फॉर योर सेटिस्फेक्शन। आई वॉज गोइंग फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।